हेलो फ्रेंड्स, आज हम गीता का अभ्यास करेंगे। आगे लास्ट टाइम वी डिड द वर्सा नंबर 31 and 32 and today we are taking 33 थर्ड अध्याय और 33 का श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। संधि छे सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थ होता है उसका कि सब भूतों मीन्स प्राणियों प्रकृति ने वश होकर अपने स्वभाव के अनुसार परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानी भी ऐसे ही कर्म करते हैं प्रकृति के वश होकर। बट ज्ञानी के लिए यह शब्द उपयोग में लिया है चेष्टा करता है। और देन जो दोनों एक ही प्रकृति को अनुसार कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो ये प्रकृति का नियमन करने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। तो ये श्लोक शायद अर्जुन ने कुछ पूछा होगा तो भगवान ने इसका जवाब दिया। अर्जुन ने पूछा होगा तो भगवान क्या कहते हैं कि सब प्राणी, सब लोग जो प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है तो પછી तो देन हाउ टू मैनेज इट। तो है ना, नियमन कैसे करना, नियमन करना शक्य ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के अनुसार परवश हुए होते वो कर्म करते हैं। तो बट एक वस्तु पर हमें ध्यान देना है यहाँ पर सॉरी, कि भगवान यहाँ कर्म शब्द नहीं उपयोग में लेते, चेष्टा शब्द नो उपयोग करते हैं। और चेष्टा में क्या है कि कर्तृत्व नहीं होता। जो ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस क्या है कि ज्ञानी जो है उसमें कर्तृत्व नहीं है। वो जो भी व्यवहार करना होता है वो करते हैं, लेकिन वो उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं है। वह कर्मयोगी जो कर्म करता है भगवान का अर्पण करके करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कर्तृत्व है, इसके लिए उसका कर्म कहते हैं। और ज्ञानी जो करते हैं वही कर्म करते हैं, तो उसके कर्म के लिए भगवान ने शब्द उपयोग किया चेष्टा। ऐसे प्राणियों भी चेष्टा करते हैं ना, प्राणियों में भी कर्तृत्व नहीं है, दे आर प्रोग्राम्ड। जैसे उसमें क्या करना क्या ना करना भगवान ने फिट किया है वैसे ही वो करते हैं, उनके विरुद्ध तो जा नहीं सकते। ऐसे ज्ञानी में वही कर्तृत्व भावना नहीं है, सो वो भी चेष्टा करता है, पशु भी चेष्टा करता है, लेकिन ज्ञानी और उसमें बहुत बड़ा ये तफावत है कि ज्ञानी जानता है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, जगत के साथ मेरा क्या रिलेशंस है, ईश्वर के साथ क्या रिलेशंस है, सब ज्ञानी जानता है। तो ऐसे कर्म के लिए भगवान ने यहाँ चेष्टा शब्द उपयोग में लिया है। और ज्ञानी जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी बनने से पहले उसकी जो वृत्ति है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। उसके ज्ञान के प्राप्त करने के साथ साथ उसकी वृत्ति उसकी वो शुद्ध होती जाती है। तो इसलिए वो जो भी व्यवहार करे, व्यवहार तो करता है, ज्ञानी भी करता है, जगत से व्यवहार करना पड़ता है, लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, रिलेट तो करना ही पड़ता है मनुष्य जो समाज में रहता है। तो लेकिन ज्ञानी जो व्यवहार करता है वो उसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कर्तृत्व भावना नहीं है। जब कर्म में इसके पीछे सब कुछ है, चेष्टा के पीछे कुछ नहीं है, कर्म के पीछे बहुत है। यह एक दूसरी वस्तु पर हमें ध्यान देना है कि भगवान जो प्रकृति शब्द उपयोग में लेते हैं इस श्लोक में कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जब प्रकृति के अनुसार ही लोग काम करते हैं तो उसको नियमन कैसे करना, उसको अंकुश में कैसे रखना।
तो यहाँ भगवान प्रकृति का अर्थ पहले क्या किया था कि सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुणों है, तीन गुणों का कॉम्बिनेशन हर एक व्यक्ति में होता है, ऐसा अर्थ किया था। यहाँ जो अर्थ करते हैं प्रकृति का, वो क्या करते हैं कि प्रकृति मीन्स मनुष्य का अगले जन्म जन्म का जो कर्म है, धर्म के आधार पर होए और अधर्म के आधार पर होए, वो जो कर्म करते हैं धर्म और अधर्म आधारित, उसके उसके अकॉर्डिंगली उसके जो संस्कार निकलते हैं, संस्कार एक्यूमुलेट होते हैं, वो संस्कार के अनुसार वो जो करता है व्यवहार, उसको भगवान ने प्रकृति कही है। यहाँ सत्व, रजस, तमस ऐसा अर्थ हमें नहीं लेना है। हमें लेना है कि जन्मों जन्म के अपने कर्मों के द्वारा इकट्ठा थયેલા जो संस्कार है व्यक्ति का, वो संस्कार के अनुसार उसका स्वभाव बनता है और उसको भगवान यहाँ प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति का अर्थ यहाँ हमें ऐसा करना है। और ये जो प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो व्यवहार करते हैं, ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी और मूर्ख और मूढ़ लोग कैसे संस्कृत में वो भी करते हैं, परंतु ज्ञानी के पीछे जो कर्तृत्व डूअरशिप नहीं है, अज्ञानी और मूर्ख के पीछे डूअरशिप है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। और जो प्रकृति बनी है, वो प्रकृति मुजब प्रकृति के अनुसार व्यक्ति रिएक्शन भी देता है। कोई व्यक्ति के जीवन में कोई कटोकटी क्राइसिस खड़ी हो जाए, कोई तकलीफ ऊभी हो जाए सीरियस प्रकार की, तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसमें उसकी मैच्योरिटी नहीं है, उसमें ज्ञान भी नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, कर्तृत्व है। सो मैंने किया ऐसा उसका मत था। और जब फेल्योर मिलता है तो वो मानता है कि आई एम द फेल्योर। बट ज्ञानी मानता है कि जो कुछ बनता है वो मेरी इंद्रिया से बनता है, मेरी कर्मेंद्रिय, मेरी ज्ञानेंद्रिय कर्म करते हैं, मैं तो कुछ करता नहीं, तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वो जो देता है ना रिएक्शन, वो मेच्योर होता है, वो टूटता नहीं है, वो खड़ा रहता है और उसमें से कुछ चैलेंज लेकर उसमें से अवसर शोधता है, तक शोधता है, अपॉर्चुनिटी शोधता है और आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि प्रकृति दोनों की है, दोनों प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। कि एक की कर्म जो प्रकृति है वो अपने जन्मों जन्म के कर्मों का, अधर्म धर्म आधारित कर्मों का संस्कार से बनी हुई है, और दूसरे की प्रकृति है वो ज्ञान के द्वारा, सब जानने के द्वारा गुरु के पास से ऐसे बनी है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और बट हमें यहाँ प्रश्न क्या होता है कि जो प्रकृति बदल ही नहीं सकते, पूछा है ना कि निग्रह किम करिष्यति, इसका हम नियमन कैसे करेंगे। जो नियमन ही नहीं हो सकता तो प्रकृति को हम सुधारना चाहे तो कैसे सुधारें, वो तो शक्य ही नहीं है। भगवान का उपदेश भी कोई अर्थ विहीन हो जाता है। तो भगवान कहते कि नहीं, भगवान का सूचन है गर्भित कि दो साधन है आपके पास, उसके द्वारा आप प्रकृति को सुधार कर सकते हो। एक तो क्या है कि धर्म है, धर्म के अनुसार तुम कर्म करो, वेद विहित कर्म करो, वेद में जो निषेध है उस जैसा कर्म ना करो, विवेक का उपयोग करो, क्या करना चाहिए, जो परिस्थिति हमारे सामने है क्या नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करके, इंटेलेक्ट का उपयोग करके आप कर्म करो, तो आप अपना स्वभाव बदल सकते हो। ऐसे ध्यान रखकर जो कर्म करेंगे तो स्वभाव तो बदलेगा ही। और दूसरी तरफ वो जो दूसरा जो साधन वह भक्ति है, भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान का दास बनो, भगवान का भक्त बनो, तो आप में प्रेम, अहिंसा, सदाचार, सत्य आचरण, सत्य बोलना, ये सब भी उससे डेवलप होगा। उदार मन बनेगा, आपका हृदय विशाल बनेगा, सबके प्रति करुणा होगी, दया होगी। तो ऐसा सब आएगा भक्ति से। तो आप भक्ति करो, भगवान के निकट जाओ, भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान का दास बनो, उसको उसके प्रीत्यर्थ सब कर्म करो, उसको अर्पण करके करो, और आप उसके अनुसार जो कर्म करेंगे धर्म के आधार पर,
और भगवान का भक्त बनकर तो आप अपना स्वभाव चौकस सुधार सकते हैं। अलबत्त एक जगह तुलसीदास ने भी कहा है, क्या कहा है कि बीतई न मलिन अभाव अभंगो, जो मलिन है उनको तुम सुधार नहीं सकते, ऐसा एक जगह कहा है। लेकिन हमें यहाँ याद रखना है कि जो नित्य है उसको हम बदल नहीं सकते, जो अनित्य है उसको बदल सकते हैं। प्रकृति कैसी है? अनित्य है। हमारे धर्म और अधर्म के आधार पर जो कर्म किए उसके संस्कारों से बनी हुई है, तो वो तो हम चेंज कर सकते हैं। तो जो वस्तु हमने बनाई, अपने आप बनाई, अपने कर्मों से बनाई, तो वो तो उत्पाद्य हो गई। और जिसका उत्पादन होता है, जिसका जन्म होता है, उसका तो नाश होता ही होता है। तो क्यों नहीं बदल जाती? बदल सकते हैं हम। ऐसा तुलसीदास ने भी अंत में ये भी कहा है दूसरी जगह कि क्या कहा है, शठ सुदई सत्संगत पाई। जो सत्संग करेंगे तो आप जो शठ होगा वो भी सुधर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम स्वभाव को और जो हमारी प्रकृति है उसका सुधार कर ही नहीं सकते। अब अलबत्त बहुत मुश्किल है, अपने स्वभाव का सुधार करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अशक्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप भक्ति और धर्म के आधार पर चलो, विवेक का उपयोग करो और कर्म ऐसे करोगे तो आपका संस्कार, आपकी प्रकृति बदल देगा। तो निग्रहं किं करिष्यति, वो प्रश्न नहीं रहता। निग्रह करिष्यति च व्यक्ति निग्रह कर सकता है। तो वो है ऐसा 33वां श्लोक। कैसे निग्रह कर सकता है और क्या मानकर, क्या विचार कर आगे बढ़ सकता है, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे नेक्स्ट बार। अब गीता सुनना, नियमित सुनना। मैं हर एक लेक्चर के बाद कहती हूँ और ये भी कहती हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, दूसरों को शेयर करना, क्योंकि गीता का तो आप प्रसार करोगे ना तो आपको पुण्य बहुत मिलेगा। भगवान के तरफ एक पगला आप आगे बढ़ोगे तो भगवान 10 पगले बढ़कर स्टेप कर आपके तरफ आएगा और आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको ले जाएगा अपने धाम में, है ना यार। बाय।